नमस्कार, मैं विनोद सिंह। आज हमारा कारवां जो है पहुंचा है जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ टाटा स्टील की ओर से बहुत सारी जो खेल से संबंधित जो विभाग हैं, अलग अलग यहाँ पे विभाग बनाए गए हैं और उसमें से एक विभाग जो है यहाँ पे TSAF के नाम से है, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के नाम से है, जो पर्वतारोहण के काम आता है। और यहाँ जो माउंटेनरिंग है उससे रिलेटेड जो यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं और जो यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन भी चलता है और बहुत बड़े बड़े नाम TSAF के साथ में जुड़े हैं। बचेंद्री पाल जी का नाम यहाँ से जुड़ा है, जो पहली महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने हिमालय की चोटी को एक महिला के तौर पे छुआ था। बहुत सम्मान है उनका पर्वतारोही के तौर पे। और उसके बाद उन्होंने टाटा स्टील को ज्वाइन किया। टाटा स्टील ने उनकी प्रतिभा का और उनके मनोबल का सम्मान करते हुए उन्हें TSAF का चीफ भी बनाया। यहाँ पे 2019 में बचेंद्री पाल जी का यहाँ से रिटायरमेंट हुआ, सेवानिवृत्त हुई यहाँ से। और अपने सेवा काल के दौरान ही उन्होंने एक बीज बोया TSAF में, नए नए मतलब वो टैलेंट के लिए कि किस तरह से एक जिसको कहते हैं कि टैलेंट को ग्रो करना, एक नर्चरिंग करना उनका, तो वो उन्होंने अपने रहते रहते सेवा काल में ही उसकी शुरुआत कर दी थी। और हमारे साथ आज हमारी जो अतिथि हैं, आज जो हमारी गेस्ट हैं, श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल जी, इनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इन्हें पर्वतारोही बनना है, माउंटेनरिंग पे इनको जाना है। एक सामान्य घरेलू महिला थी, एक सामान्य हाउसवाइफ थी ये। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे साक्षात्कार में प्रेमलता जी। धन्यवाद आपका। एक महिला से, गृहिणी से, एक हाउसवाइफ से और हिमालय की चोटी को छूने तक का सफर कैसे सोचा आपने? क्या आपके मन में आया कि मैं भी ये कर सकती हूँ? जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं माउंटेनियरिंग जैसे फील्ड में आऊंगी। बचपन से कुछ करने का पैशन था, कुछ करना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा फील्ड है। जब बच्चे बड़े हुए तो सोचा कि बच्चों को शायद कुछ करवा पाऊँ, कुछ ऐसा फील्ड में ले जाऊँ। तो यही सोच के JRD में बच्चों को लॉन टेनिस में डाला था, उसी के लिए JRD आती थी। वहीं पर मैंने फिटनेस क्लास ज्वाइन किया था और वहीं TSAF में एक बार मुझे पता चला कि दलमा हिल वॉकिंग कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और वहीं से मेरी मुलाकात बचेंद्री पाल जी से हुई और मेरे एडवेंचर का सफ़र शुरू हुआ। आपके बारे में मैंने पहले भी बताया कि आप हाउसवाइफ थी। जब ये डिसीजन आपने घर में बताया कि नहीं मुझे एडवेंचर के फील्ड में जाना है, मुझे माउंटेनियरिंग के फील्ड में जाना है, तो आपके पति विमल जी और आपके बाकी बच्चे और घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने सपोर्ट किया, हौसला बढ़ाया आपका, या कहीं आपको मतलब पीछे आने की ओर कि नहीं मामा आप नहीं कर सकते हो या आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपको कुछ फेस करना पड़ा? मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए मैं आज इस जगह पर हूँ। बच्चों ने सपोर्ट किया, मेरे इन-लॉज ने सपोर्ट किया, खास करके मेरे ससुर जी बहुत खुश होते थे कि मैं इस तरह के किसी फील्ड में जुड़ी हुई हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ। घर वालों का, पति का, बच्चों का, सबका, परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। एक वो पल हम आपसे जानना चाहेंगे, माउंट एवरेस्ट की चोटी को जब आपने छुआ, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है और हिमालय बहुत शान से खड़ा रहता है कि देखो मैं इस धरती का मतलब एक ऐसा मतलब अजूबा हूँ जो जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। और जब वो आपने एक महिला होने के नाते, महिला होने के बावजूद अपने अंगूठे से उस ऊंचाई को, उसके कहीं ना कहीं उसके अभिमान को चूर किया, तो आपकी क्या अनुभूति रही, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उससे? हिमालय कभी हम लोग जीत नहीं सकते। वो ऊंचा पहाड़, वहाँ केवल मस्तक झुकता है। ये तो सोच ही नहीं सकते कि उनके अंदर अभिमान है या ऐसा कुछ है। अभिमान तो हम लोग के अंदर आ जाता है, लेकिन हिमालय के अंदर नहीं। वो तो आंधी तूफान हर समय अड़ीग रहता है। जब वहाँ पर कोई भी पहुँचता है, मैं भी पहुँची, तो वो ऐसा पल था कि शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। वो खुशी के आंसू थे या पता नहीं क्या, रो पड़ी थी मैं कि कैसे मैं इस जगह पहुंच गई हूँ जहाँ हर माउंटेनियर का सपना रहता है टॉप ऑफ द वर्ल्ड में पहुँचने का, और मस्तक अपने आप झुक जाता है। और मतलब वो पल शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लगा कि सारे जमाने भर की, दुनिया भर की खुशी, सारा सब कुछ मिल गया है, अब और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पहुँचने के बाद तिरंगा भी आपने लहराया,
वो अनुभूति आपकी कैसी रही? वहाँ बहुत से लोग आते हैं, अलग अलग देश से आते हैं। जब अपने देश का तिरंगा लहराने की अनुभूति तो बहुत ही सुखद रहती है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड में अपने देश के तिरंगे को लहराना बहुत प्राउड मोमेंट था वो। एक वाक्य हमने आपके बारे में पढ़ा था प्रेमलता जी कि जब आप कुछ फासले पे थी पिक से, वहाँ से जो चोटी है वहाँ की, तो आपका एक ग्लव्स शायद नीचे छूट गया था। वो वाक्य हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो हुआ क्या था? देखिए, जब एक महिला, वो भी उम्र के इस पड़ाव पर, जब बोले कि एवरेस्ट की चोटी पे जाना है। जब मैं 2011 में गई थी तो उस समय तो झारखंड से तो कोई मेल मेंबर ने क्लाइम किया नहीं था और एक महिला जा रही थी। जब नेपाल गई तो वहाँ भी गाइड ने कहा कि आप इंडिया से एवरेस्ट क्लाइम करने आए हैं 48 साल की उम्र में। तो उसी समय भी उसने मुझे, जिस समय कि मुझे रहता है कि कोई मुझे मोटिवेट करे, और वो मुझे डिमोरलाइज कर रहा था। तो वो पल बहुत ही मेरे लिए मुश्किल पल था, और जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी उसके मोटिवेशन की, और मुझे डिमोरलाइज करता रहता था। तो उसी समय मैं 27,000 फीट में पहुंच के जब क्लाइम कर रही थी तो मेरे ऑक्सीजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो मैं अपने साथ जो गाइड था उसको भी बताना नहीं चाह रही थी कि वो मुझे कहीं डिमोरलाइज न कर दे। तो मैंने अपने से अपना ऑक्सीजन मास्क निकाला और उसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर क्योंकि हैवी मीटन ग्लव्स पहने रहते हैं, उससे ठीक करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 4 उंगलियां एक साथ रहती है बंधी वो मीटन में। तो मैंने वो ग्लव्स खोला और उसके बाद ठीक करने की कोशिश की, और ग्लव्स को खोल के नीचे ज़मीन में जैसे मैंने रखा, तेज़ आंधी चलती है वहाँ। तो कभी कभी तो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आंधी चलती है। तो वो उसी क्षण उड़ गया और तेज़ी से हाथ पांव ठंडे होने लगे, उंगलियां नीली पड़ने लग गई। और वो पल था मेरे लिए कि अब तो ये मैंने क्या किया। अब तो लगा कि मैं जिंदा नहीं रहूँगी, क्योंकि उंगलियां तो लगता है कि इतनी तेज़ी से ठंडी हो रही है, हो सकता है इन्हें फ्रॉस्ट बाइट हो जाए, कुछ भी हो सकता था। और मैंने बस यही मेरा मन में ख्याल आया, अब बहुत दूर नहीं है, मुझे तो आगे बढ़ना ही है, किसी भी तरह भी मुझे ऊपर जाना है, या एवरेस्ट की चोटी पर या भगवान के पास। ये सोच के एक कदम आगे बढ़ाया, और तो मुझे लगा मेरे पैर के नीचे कुछ कपड़ा है। तो नीचे झुक के देखा, एक वाइट कलर का मोटा वुलन ग्लव था, और मैंने तुरंत निकाल के वो पहना, जो कि वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वो सूटेबल भी नहीं था। लेकिन मैं भगवान का ये करिश्मा ही था कि इतने हाइट में वो ग्लव्स का मिलना मेरे लिए। और उसी से मुझ में इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा आ गई कि वही ग्लव्स पहन के मैं एवरेस्ट की चोटी पर गई, और वहाँ मैंने फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए। और जब मैं वापस आई तो जब मैं लोगों को ये इसके बारे में बताने लगी तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा कि वहाँ ये ग्लव्स कैसे मिलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है उस समय आदमी का बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, हो सकता है तुमको भी कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, या तुम भूल गई हो, या अपने से स्टोरी भी बनाने लग जाते हैं। लेकिन भगवान का करिश्मा देखे, मैंने फ़ोटो देखी, उसमें एक हाथ में ब्लैक जो रियल ग्लव्स था और एक हाथ में जो मुझे मिला था वुलन ग्लव्स वो था। वो भगवान ने एक सबको वो दिया था कि नहीं, ये सही में हुआ है। वो एक करिश्मा था भगवान का कि ये मैं वुलन ग्लव्स पहन के क्यों पीक में जाऊंगी। तो उसी से सबने भी सोचा कि हाँ, ये ज़रूर मुझे मिला है, नहीं तो मैं लोगों को समझा भी नहीं पाती, कोई विश्वास भी नहीं करता। तो कहते हैं ना, अगर दिल में कुछ जज्बा हो, कुछ करने की चाह हो, तो भगवान अपने आप रास्ता दिखाई देता है। एकदम सहमत हैं आपसे। जितनी हमारी जानकारी है कि आपके साथ उस ट्रैक पे बचेंद्री पाल जी भी थी, और उनका कुछ तकनीकी कारणों से वो कुछ पीछे रह गई थी, उन्हें कहीं रुकना पड़ा था। वो आपकी मेंटर भी रही हैं जी। तो उनके तरफ से आपको मतलब कैसा रिएक्शंस आया कि वो पहली इनको उन्होंने अचीव कर ली थी ये उपलब्धि को, और बाद में आप उनके साथ गईं, और वो कुछ तकनीकी कारण या मौसम की खराबी की वजह से बचेंद्री जी नीचे रुक गई थी, आप आगे बढ़ गईं, तो उनकी तरफ से मतलब कैसा आपको शाबाशी मिली, या क्या उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? वो तो हमेशा मेरे लिए मोटिवेशन रही है।
आज मैं जो भी कुछ भी हूँ उनके विश्वास के कारण हूँ। उन्होंने एक हाउस वाइफ पे विश्वास किया, उनका विश्वास ही था कि मैं आगे बढ़ती गई। इस पूरे सफर में प्रेमलता जी ये बताइए कि टाटा स्टील का क्या योगदान रहा? टाटा स्टील ने एक महिला के ऊपर, एक उम्र दराज महिला के ऊपर विश्वास किया कि इतना रिस्की स्पोर्ट्स है, इसमें वो सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, एक मिनट के लिए भी नेगेटिविटी अपने अंदर आने नहीं दी, कुछ ऐसा सोचा नहीं। तुरंत मुझे इसके लिए स्पॉन्सर किया। तो टाटा स्टील का तो मैं जितना भी थैंक्स बोलूँ कम है, क्योंकि टाटा स्टील ने मेरे ऊपर विश्वास किया और बचेंद्री पाल जी ने विश्वास किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी गुरु बचेंद्री पाल जी और टाटा स्टील की बदौलत हूँ। TSAF टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में अभी आप जुड़ी हुई हैं। आप जो यहाँ की तैयारियां हैं, जो नए पौधे तैयार किए जा रहे हैं, नए प्रतिभाओं को तराशा जा रहा है, तो इसमें आप टाटा स्टील किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं आप उसमें, और क्या आपकी भविष्य की योजनाएं हैं? क्या आप चाहेंगी कि आपने जो एक बीज बोया था जो कहीं ना कहीं पौधे का रूप ले चुका है, तो ये वृक्ष किस तरह से बने? आपकी सोच क्या है? एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद, सारा पीक क्लाइम करने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ ना करूं तो ये प्रतिभा धरी की धरी रह जाएगी, इसके कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि मैंने जो भी अचीव किया है इसको समाज को बेनिफिट होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू है। तो इसलिए मैंने TSF ज्वाइन किया और यहाँ मैं लोगों को, जो लोग समझते हैं कि एक उम्र हो गई, अब हम अनफिट हो गए, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ, फिटनेस की ट्रेनिंग देती हूँ। पहले उनको फिट कराती हूँ, फिर छोटी मोटी पहाड़ी पे लेके जाती हूँ, जैसे दलमा, जैसे मैंने शुरू की वैसे लोग दलमा जाके आते हैं। फिर थोड़े छोटे ट्रैक में लेके जाती हूँ 4-5 डेज के। फिर धीरे धीरे मुझसे जुड़ने के बाद काफ़ी लोग एवरेस्ट बेस कैंप जाके आ गए। अभी मैं 15-16 लोगों को अलग अलग डिफरेंट कंट्री से भी लोग आए हुए थे, उनको लेके एक चैलेंजिंग पीक में लेके गई थी, करीब 15,250 फीट में। बहुत ही चैलेंजिंग था, जिनको मैं फिटनेस की ट्रेनिंग देती हूँ बियॉन्ड फिटनेस में, उससे भी लोग गए हुए थे और काफ़ी सफलता से पूरा किया। तो बस मैं चाहती हूँ कि हर कोई आदमी जो सोचता है कि काश हम भी फिट होते और हम भी ट्रैकिंग में जा पाते, तो उनका मैं सपना पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है TSAF के अंदर, इस तैयारी से आप संतुष्ट हैं या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे टाटा स्टील को कि कुछ और इसमें बदलाव होने चाहिए ताकि और अधिक प्रतिभाओं को यहाँ से तराशा जा सके, कुछ ऐसा? नहीं, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। उनको पहले छोटे छोटे कैंप के लिए भेजे जाते हैं, फिर उन्हीं लोग के अगर अंदर से किसी की जिज्ञासा रहती है कि एवरेस्ट क्लाइम करना है, उन्हें बेसिक कोर्स करवाया जाता है, एडवांस कोर्स कराया जाता है। फिर जो हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं ट्रैकिंग के, लीडरशिप कोर्सेज, तो उनमें उनको एज ए इंस्ट्रक्टर भेजा जाता है और काफ़ी उनकी ट्रेनिंग होती है और उन्हें मौका दिया जाता है कि आप कोई भी पीक क्लाइम कर सको, या जिनके एवरेस्ट जाने की इच्छा है तो एवरेस्ट के लिए भी सेलेक्ट किया जाता है। हमने जब सारा फैक्ट चेक किया था तो TSAF से कुल 10 लोग, टाटा स्टील ने जिनको स्पॉन्सर किया, 10 लोगों ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छुआ। बहुत गर्व की बात है प्रेमलता जी कि टाटा स्टील ने इतना सहयोग किया। जी हाँ, ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि टाटा स्टील ने सपोर्ट किया और TSF ने तैयार किया उन्हें एवरेस्ट के लिए। ये कोई मामूली काम नहीं है तैयार करना, सालों लग जाते हैं, माउंटेन में रहना पड़ता है और उनका सारा खर्चा उठाना, उनके सब चीज़ के लिए ध्यान देना, खान पीन से लेके उनके फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देना, तो ये TSF ही कर सकता है। वर्तमान में जो 10 लोग हैं जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छुआ है, TSF का साथ जिन्हें मिला, तो ये संख्या आप क्या चाहती हैं? एक इसमें 0 और बढ़े, ये संख्या मतलब 100? नहीं, मैं तो चाहती हूँ ये बढ़ती जाए, ये संख्या बढ़ती रहनी चाहिए और आगे भी और भी लोग जो एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो ज़रूर
TSF में आए और बताए तो ज़रूर उनको भी मौका मिलेगा। अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो ज़रूर मौका मिलेगा। आपने कहा हमसे बातचीत के क्रम में कि आप एक हाउसवाइफ रहीं, और जब आपने ये डिसीजन बताया अपने घर में कि नहीं मुझे एडवेंचर के रास्ते पे चलना है, मुझे माउंटेनियरिंग के रास्ते पे चलना है, तो उन लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला। तो ऐसे कितने लोग हैं समाज में जो कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, किसी फील्ड में आगे आकर के अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं अब हमारी उम्र हो चुकी है, अब हम क्या जाएंगे, अब तो बच्चों की शादी ब्याह करने की उम्र है। तो एक आप तो उदाहरण हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज क्या देंगे आप प्रेमलता जी? मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बोलती है कि नहीं मैं बच्चों के कारण नहीं जा पा रही या हस्बैंड या घर वालों के कारण नहीं जा पा रही, तो आप एक्सक्यूज ढूंढ रही है। क्योंकि अगर कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, अगर आदमी कुछ करना चाहे सच्चे दिल से, ऑनेस्टी से, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। आप आगे नहीं बढ़ रही है तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए, 100% में कुछ 1-2% तो ऐसा ही है कि आप कहीं अंदर से नहीं चाहती है। अगर आप चाहेंगे तो जरूर आपको अपनी मंजिल मिलेगी। बहुत बड़ी बात प्रेमलता जी ने कही हमसे बातचीत करते हुए। देखिए कि अगर आपने सपने देखे हैं तो उम्र मायने नहीं रखती है। उन सपनों को मरने मत दीजिए, उन सपनों को जिंदा रखिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप हमारे सामने बैठी हैं श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल जी, इनसे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और ये रोल मॉडल हैं कि किस तरह से अपने सपनों को जिया जा सकता है, अपने सपनों को हासिल किया जा सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी का। मैं विनोद सिंह, अपने सिटी इंचार्ज इंद्रजीत सिंह भुल्लर के साथ, धन्यवाद।